कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ फिल्म हसीन दिलरुबा की कहानी। ये फिल्म एक जुर्म और उस पर चल रहे एक केस के गिर्द घूमती है। केस एक शादीशुदा औरत रानी के बारे में है जो रिशु नामी शख्स की बीवी होती है। केस आगे बढ़ता है जब उसका शौहर उनके घर में एक धमाके में जल जाता है और रानी खरीदारी के लिए बाहर होती है, लेकिन जैसे ही वो तकरीबन उनके घर के दरवाजे के करीब पहुंचती है, धमाका हो जाता है और वो अंदर जाती है ताकि अपने शौहर की जली हुई कलाई और दीगर जिस्मानी हिस्से देख सके। वो ये मंजर देखकर मायूस हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन उन दोनों के दरमियान किस किस्म का ताल्लुक था, ये फिल्म में आगे जाकर मज़ीद वाज़ह किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके ज़िंदगी की कहानी 6 माह पहले से शुरू करते हैं, जब रिशु की माँ उसके लिए एक मुनासिब बीवी की तलाश कर रही होती है। वो घर जिसका दौरा किया जाता है वो रानी का घर होता है। रिशु जवालपुर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर होता है और रानी एक ब्यूटी पार्लर की ब्यूटिशियन। वो खूबसूरत और दिलकश होती है और उसने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की होती है, मगर रिशु को अभी उसकी शख्सियत के बारे में जानना बाकी होता है। वो दोनों मिलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं और फिर घर वापस आकर फैसला करते हैं, लेकिन फिर रिशु की माँ उसे कहती है कि वो इसे संभाल नहीं पाएगा और इसे भूल जाना चाहिए। रिशु अपनी माँ को बताता है कि वो रानी के साथ रहना चाहता है। रिशु और रानी की शादी हो जाती है। हम देखते हैं कि रानी को क्राइम नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है। बेस्ट क्राइम रिशु नॉवेलिस्ट फिर है। अपनी क्या मोहब्बत का लिखते हैं? इजहार करता छोटे है छोटे शहरों और में ना रानी का बड़े दिल बड़े कदर कराते हैं, पता ही नहीं चलता। अपनी कलाई पर रानी का नाम गुदवा लेता है। यहाँ तक हमने उनके माजी के रिश्ते की झलक देखी होती है। अब उनके मौजूदा वक्त की तरफ आते हैं, जहाँ पुलिस अफसर रिशु के कत्ल का केस हल करने की कोशिश कर रहा है और कुछ वजूहात की बिना पर रानी पर अपने शौहर के कत्ल का शुबा कर रहा होता है, जो कि आगे जाकर हम देखेंगे। रानी को स्टेशन पर पूछगछ के लिए बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि उन दोनों के दरमियान क्या हुआ और उनका रिश्ता कैसा था। तो रानी अपने और शौहर के बारे में सब कुछ तफसील से बयान करती है। रानी फिर दिल्ली से जवालपुर मुंतकिल हो जाती है और वो देखती है कि ये जगह उसके आबाई शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिससे रानी का मूड फ़ौरन ख़राब हो जाता है। यही सब कुछ रानी अफसर को बताती है कि उस वक्त एक सुबह रानी सबके साथ मेज़ पर बैठी होती है और यहीं से उसके असल रंग ज़ाहिर होने लगते हैं, जिसके नतीजे में उसका और रिशु की माँ का झगड़ा हो जाता है। दिन गुजर गया और रात आती है तो रानी और रिशु आपस में बात करते हैं, जहां रानी को पता चलता है कि रिशु को पहले किसी और लड़की से दिलचस्पी होती है। जब वो शादी के लिए लड़की देख रहा होता है, उस लड़की का नाम मीरा होता है, मगर बात नहीं बनती। मगर रानी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रिशु पर चीखने लगती है। हालांकि रिशु ने दयानतदारी का मुजाहरा किया होता है, जिससे रिशु डर जाता है और उसके गुस्से से बचने के लिए बाथरूम में छुप जाता है। रिशु को ये सब तवक्को नहीं होती। एक तरफ रिशु का दोस्त उसे ये मशवरा देता है कि वो किस तरह रानी को संभाले और उसके लिए एक टाइम टेबल बनाए, जबकि दूसरी तरफ रानी को उसके घर वाले ये सिखाते हैं कि किस तरह रिशु को अपने काबू में करे, मगर दोनों के मशवरे एक दूसरे पर कोई असर नहीं कर रहे होते। रिशु ज़्यादातर रानी के सामने नर्वस हो जाता है और रिश्ते में कुछ भी सही तरीके से नहीं हो पाता। एक रात रिशु रानी की बातें अपनी माँ और बहन के साथ सुन लेता है और उस दिन से वो उसे दूर रहने लगता है। रिशु फिर रानी से बातचीत करने से गुरेज करता है। फिर दिन गुजरते जाते हैं और रिशु का कज़न नील एक हफ्ते के लिए रिशु के घर ठहरने आता है। जब वो रानी से मिलता है तो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, क्योंकि दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ने लगती है। चूँकि रिशु रानी को नज़रअंदाज कर रहा होता है, रानी नील की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती है, जिससे मामलात और पेचीदा हो जाते हैं। रिशु, जो नील और रानी के दरमियान चल रही बातों से बेखबर होता है, अपने काम में मसरूफ़ रहता है, रोज़मर्रा की रूटीन पर चलता रहता है। रानी नील की तवज्जो हासिल करने के लिए कोशिशें शुरू कर देती है, जिसकी वजह से रिशु को लगने लगता है कि वो आखिरकार संजीदगी से कोशिश कर रही है और वो सब कुछ सीख रही है जो उसे सीखना चाहिए। वो दोनों एक दिन कश्ती की सैर पर जाते हैं और रानी इत्तेफाकन पानी में गिर जाती है और नील उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है, जिससे रानी नील की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। रानी नील के साथ एक रिश्ता कायम कर लेती है, मगर आखिरकार नील उसे धोखा दे देता है और भाग जाता है, रानी को पीछे छोड़कर। रानी फिर सच्चाई से रिशु को सब कुछ बता देती है, जो कुछ भी हुआ होता है।
रिशु को नील पर बहुत गुस्सा आता है कि वो रानी को धोखा दे देता है, तो नील को जख्मी करने के लिए वो दिल्ली चला जाता है, लेकिन नील उल्टा उसे मारपीट कर देता है। रिशु घर वापस नहीं आता और रानी को बताता है कि उसके लिए बेहतर यही है कि वो यहाँ से चली जाए, वरना वो उसे मार देगा। रानी अपना सामान पैक कर लेती है और जब जाने वाली होती है तो उसे मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन रिशु उसकी मदद करता है और खुद उन सबको बर्दाश्त करता है। मोहल्ले में सबको नील के साथ रानी के ताल्लुक के बारे में पता होता है, जिससे रिशु को बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। इस पर रानी फैसला करती है कि वो अब यहाँ से नहीं जाएगी और अगर सज़ा भी मिलनी है तो वो उसे बर्दाश्त करेगी। वो रिशु की परवाह करने लगती है, हालांकि रिशु उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रानी अब उसकी माफ़ी चाहती है और उसकी नज़र में रिशु सिर्फ कातिलाना ख्यालात को दबाए हुए होता है। एक रात जब रानी अपनी तमाम हदें पार करती है तो वो रिशु के पास जाकर उससे कहती है कि वो उसे माफ़ कर दे और अगर वो चाहे तो उसे मार दे। रानी छत पर जाकर खड़ी हो जाती है और रिशु से कहती है कि वो उसे धक्का देकर मौत के घाट उतार दे, लेकिन रिशु उसे नहीं मारना चाहता। रानी उससे माफ़ी की भीख मांगती है और उसे कहती है कि वो उसे एक ही बार जान से मार दे। उस पर रिशु उसे माफ़ कर देता है और उसे एक नया मौका देता है। उसके बाद दोनों अपनी दोबारा ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। उनका रिश्ता बेहतर अंदाज में चलने लगता है। एक दिन उनकी मुलाकात नील से होती है जब वो बाइक पर होता है और रिशु और रानी गाड़ी में होते हैं। नील को देखकर रिशु गुस्से में आ जाता है और उस पर कोई तबसरा करता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन नील बचकर निकल जाता है। उस वाक़े के बाद रिशु और रानी वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। मंजर दोबारा हाल में मुंतकिल होता है जब पुलिस को नील की एक फुटेज मिलती है जिसमें वो दरिया में छलांग लगाकर फरार हो रहा होता है। पुलिस का सरबराह अफसर ये सोचता है कि रानी ने अपने शौहर को कत्ल किया और नील को फरार होने दिया, जबकि कत्ल का हथियार कहीं छुपा दिया। रानी को ये मालूम ना होने की वजह से कि नील कहाँ भाग गया, उसे तफ्तीशी कमरे में बिठाया जाता है जहाँ खातून अफसर उसे मुसलसल मारती पीटती है, लेकिन फिर भी रानी कुछ नहीं बताती। अगले दिन सरबराह अफसर एक झूठ पकड़ने वाले माहिर को बुलाता है और रानी से पूछगछ करता है। वो उन्हें बताता है कि याला दिल की धड़कन, जिस्मानी ज़ुबान और दीगर हरकत को पढ़ता है, लिहाजा अगर वो झूठ बोलेगी तो वो जान जाएंगे। रानी फिर एक मंसूबा सोचती है और अपने जूते में एक सुई चुभोती है ताकि उसका पैर ज़ख्मी हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसकी दिल की धड़कन तेज़ रहेगी और उनके लिए झूठ पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। बाद में वो मालूम करते हैं कि रानी अपने जूते में सुई का इस्तेमाल कर रही थी ताकि उसकी दिल की धड़कन तेज़ रहे और वो झूठ ना पकड़ सकें। उसके बाद वो उससे दोबारा पूछगछ करते हैं, लेकिन फिर भी कोई जवाब या सबूत नहीं मिलता जिससे ये साबित हो सके कि रानी झूठ बोल रही होती है। चूँकि उनके शुकुक व शुबहात दुरुस्त साबित नहीं हो सकते, उन्होंने केस बंद करने का फैसला किया होता है और नील को लापता करार देकर रानी को कानून के तकाज़ों के मुताबिक और उन वक्त की हदूद की वजह से छोड़ देते हैं। अब आता है वो वक्त जब हमें दिखाया जाता है कि कत्ल कैसे हुआ और केस हकीकत में होता क्या है। रिशु खरीदारी के लिए जाता है और नील मौका देखकर फ़ायदा उठाकर रानी से मुलाकात करता है। ताहम रिशु उस दिन जल्दी वापस आ जाता है और उन्हें एक साथ खड़े और बात करते हुए देख लेता है, लेकिन नील रिशु को इश्तियाल दिलाता है और उसे हमले पर उकसाता है, जिसके बाद रिशु पर गुस्सा गालिब आ जाता है। रानी रिशु की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे धकेल देता है क्योंकि नील रिशु का गला दबा रहा होता है, उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन रानी वक्त पर आकर नील को मंजमंद गोश्त के टुकड़े से सर पर मारकर ज़ख्मी कर देती है, जिससे नील का खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। रिशु को सांस लेने के लिए आज़ाद कर दिया जाता है, लेकिन नील मर जाता है। रानी जो खौफज़दा होती है, नहीं जानती कि आगे क्या करना है, क्योंकि रिशु ने उसे बताया होता है कि हम किस तरह जुर्म की जगह को मोड़ सकते हैं ताकि वो जेल ना जाए। उन्होंने दिनेश पंडित की मदद ली होती है, जिसके बारे में रानी अक्सर बात करती होती है। रिशु खुद चाकू लेता है क्योंकि रानी खुद उसकी कलाई नहीं काट सकती। उसने पहले पेन किलर्स ली होती हैं और फिर अपनी कलाई के इर्द गिर्द कपड़ा मजबूती से लपेट देता है ताकि खून की गर्दिश और हसासियत बंद हो जाए। उसके बाद वो अपनी कलाई काट देता है जिस पर रानी का नाम लिखा हुआ होता है। वो दर्द से मगलूब होकर नीचे बैठ जाता है और वो दोनों की मदद से उस पर बर्फ़ रखते हैं। फिर वो नील की मुर्दा जिस्म पर पेट्रोल डालते हैं और सिलेंडर को ज़्यादा कर देते हैं
जब रिशु दरिया के किनारे से निकल जाता है और रानी बाजार जाती है ताकि बाकी सब कुछ मंसूबाबंदी कर सके और वक्त सेट कर सके ताकि पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, और रानी आखिरकार बच जाती है जैसा कि उसने पुलिस अफसरान से मुज़ाकरात में कहा होता है। जब वो खरीदारी के लिए गई तो वो कत्ल का हथियार छुपा देती है क्योंकि वह हथियार मंजमद गोश्त का टुकड़ा होता है, और फिर बाजार जाकर नया गोश्त खरीदती है और दूसरी दुकान पर जाकर गोश्त को टुकड़ों में कटवा देती है। इस तरह कत्ल का हथियार छुप जाता है और वो पुलिस के हाथों में नहीं आता। वो गोश्त के टुकड़ों को अपने घर के करीब सड़क पर कुत्तों को खिला देती है ताकि सबूत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। फिर ये मंजर इस तरह से आगे बढ़ता है कि रानी के घर में धमाका होता है जहां दरअसल नील की लाश को जलाया जाता है, लेकिन रिशु की कलाई देखकर लोग ये सोचते हैं कि रिशु ही मरा है और नील भाग गया है, क्योंकि पहले ही रिशु ने नील के कपड़े पहन लिए होते हैं, जिससे एक कामिल जुर्म का मंजर बनाया जाता है। आखिरकार रिशु और रानी नील के कत्ल के मामले में बच निकलते हैं क्योंकि वो दोनों जुदा नहीं होना चाहते और हालात को साथ मिलकर संभालने का सोचते हैं। सालों गुजर जाते हैं और रानी दूसरे मकाम पर मुंतकिल होकर आखिरकार रिशु से मुलाकात करती है और फिर वो अलग नहीं होते। एक मजबूत रिश्ता और ताल्लुक उनके साथ साथ होता है और वो कभी जुदा नहीं होते। तो कैसी लगी आपको मूवी की स्टोरी? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।